बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल आउट मैन आउट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। आउट मैन आउट या क्लासिफिकेशन और वर्बल इंटेलिजेंट क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपको जो है वो सवाल के अंदर 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से जो 4, अगर वो आपको 5 ऑप्शन देता है तो उसमें से जो 4 होंगे उनके दरमियान एक ख़ास रिलेशन, एक ख़ास सेंस होगी, लेकिन एक जो है उन सेंस पर पूरा नहीं उतरेगा और ऑड मैन आउट के मुताबिक वो हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इस तरह के सवाल करेंगे। तो शुरू करते हैं जी वीडियो और चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द अदर, यानी कौन सी चीज़ जो है बाकियों के साथ रिलेट नहीं करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले ऑरेंज है, उसके बाद एप्पल है, उसके बाद कैरेट, उसके बाद बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जो चीज़ें हैं वो फ्रूट के अंदर आती हैं, लेकिन एक जो चीज़ है वो वेजिटेबल है। तो 3 जो फ्रूट एक तरफ आ जाएंगे, एक जो चीज़ है वो अलहदा हो जाएगी। तो ओड मैन आउट के मुताबिक जो वेजिटेबल होगी वो हमारा यहाँ पर आंसर होगी। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर देखें तेहरान जो है ईरान का कैपिटल है, मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल है, बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है, न्यूयॉर्क जो है वो कैपिटल सिटी नहीं है बल्कि एक मशहूर शहर है अमेरिका का, यूएसए का जो कैपिटल सिटी है वो वाशिंगटन DC है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो हैं वो कैपिटल हैं, लेकिन एक जो है सिर्फ एक मशहूर शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा जो आंसर बनेगा वो न्यूयॉर्क बनेगा। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब इसके अंदर कहता है विच नंबर इज़ द रॉन्ग इन दिस सीरीज़, यानी कौन सा नंबर इस सीरीज़ को ख़राब कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर 3 मौजूद है, उसके बाद जो है 5 मौजूद है जब उसके अंदर 2 का इजाफ़ा किया। तो आगे हम जब मज़ीद 2 का इजाफ़ा करेंगे तो यहाँ पर जो 7 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने जो है इसकी जगह 9 कर दिया है। और आगे देखें जब 9 के अंदर मज़ीद 2 का इजाफ़ा किया तो यहाँ पर 11 कर दिया, और 11 के अंदर जब मज़ीद 2 का इजाफ़ा किया तो 13 कर दिया, 13 में जब मज़ीद 2 का इजाफ़ा किया तो 15 बन गया। तो यहाँ पर जो 9 है वो इस सीरीज़ को ख़राब कर रहा है, जबकि पीछे सीरीज़ ये चल रही है कि 2-2 का जो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब वो कहता है सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले में अंदर देखें MN, तो यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं है, और CE, तो C के बाद D और उसके बाद E, तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट का गैप आता है। RST, तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप आता है, तीसरे के अंदर भी। और चौथे के अंदर देखें तो ABC, तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप आता है। तो 3 के अंदर देखें तो एक अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है, जबकि एक के अंदर जो है कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 5 के अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द अदर, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देखें अवस्था जो है वो पारसियों की एक मुक़द्दस तरीन किताब है, और बाइबल जो है वो ईसाइयत की एक मुक़द्दस तरीन किताब है, और कुरान जो है इस्लाम के अंदर सबसे मोतबर किताब समझी जाती है, और चर्च जो है वो ईसाइयों की जो इबादत गाह है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो हैं वो बुक्स के नाम हैं, लेकिन जो एक जो है वो होली जो प्लेस है उसका नाम है। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आप देख सकते हैं 3 जो किताबों के नाम है, एक जो है इबादत गाह का नाम है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 6 के अंदर कहता है जब आप देखें यहाँ पर एक सीरीज़ मौजूद है, और आपने जो है जो इस सीरीज़ को ख़राब कर रहा है, इस पैटर्न को ख़राब कर रहा है, उसको आपने तलाश करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 था, उसके बाद उसने 6 कर दी, यानी किया क्या, इसको डबल किया और 2 का इजाफा कर दिया। आगे देखें उसने 14 लिख दिया। तो 14 का कैसे बना, 6 को जो है डबल किया, उसके में 2 के अंदर इजाफा कर दिया। आगे जो है 30 कैसे बना, 14 को हमने डबल किया, उसमें 2 का इजाफा कर दिया। और आगे जब हम 30 को डबल करेंगे तो वो बन जाएगा 60, उसके अंदर 2 का इजाफा करेंगे तो 62 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने 70 ऐड कर दिया है।
तो ये जो चीज़ है वो इस सीरीज़ को, इस पैटर्न को, इस तरतीब को ख़राब कर रहा है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले काऊ, उसके बाद गोट, उसके बाद पिग, उसके बाद कैमल। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो काऊ है, काऊ हो गया ये एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और उसके बाद जो है 4 ऑप्शन। ये तीनों जो है वो डोमेस्टिक एनिमल हैं, यानी घरेलू पालतू जानवर आमतौर पर ये रखे जाते हैं और इनका हम जो गोश्त है और दूध पीते हैं। लेकिन जो पिग है, जिसे सूअर कहा जाता है, ये तो आम तौर पर घरेलू जानवर नहीं समझा जाता, पालतू जानवर नहीं समझा जाता और ना ही हम इसका दूध पीते हैं और ना ही आम तौर पर इसका गोश्त खाया जाता है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 8 के अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले रिवर है, उसके बाद रेन है, उसके बाद शिप है, उसके बाद सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 जो हैं ये जो वाटर सोर्सेज हैं, यानी पानी के ज़खायर हैं। लेकिन शिप जो है एक मुख्तलिफ चीज़ है जो कि पानी के ऊपर चलती है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। आर्टिकल जो है वो 3 होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन, उसके बाद दी होता है। तो ये तीनों जो हैं वो आर्टिकल के अंदर आते हैं, लेकिन दिस जो है वो आर्टिकल नहीं है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 10 के अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सी चीज़ जो है ग्रुप से रिलेट नहीं करती है। तो आप यहाँ पर देखें बियर, उसके बाद हैन, गोट और ऑक्स। यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो बायोलॉजी के मतलका लगाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि बियर जो है, गोट जो है और ऑक्स जो है, ये जो है मैमल्स हैं। मैमल्स ये वो होते हैं जो कि अपने बेबीज़ को फीमेल बॉडी के अंदर उसकी नशोनमा करवाते हैं और उसके बाद जो उसकी बर्थ होती है उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, निपल्स होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो बेबीज़ हैं वो वहाँ से जो मिल्क जो है वो सक करते हैं। ये जो कुछ करैक्टरिस्टिक थी मैमल्स की। तो आप जानते हैं कि बियर, गोट और ऑक्स जो है ये मैमल्स है, लेकिन हैन जो है वो एक बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। तो ये ओड मैन आउट के मुताबिक हमारा यहाँ पर आंसर बन सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि बियर, गोट और ऑक्स जो हैं ये बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन हैन जो है वो बहुत छोटा जानवर है। तो ये भी कंसेप्ट इसके अंदर लगाया जा सकता है। अब देखें सवाल नंबर 11 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो यहाँ आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना जो इस तरतीब को, इस पैटर्न को ख़राब कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जब हम 9 से 17 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 8 की जो है वो एडिशन करते हैं, और जब 17 से 25 की तरफ जाते हैं तो फिर जो है हम 8 की एडिशन करते हैं, प्लस 8 की जो है एडिशन की जाती है। लेकिन जब देखें 25 से जो हम 35 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 10 की एडिशन हो रही है। तो ये पैटर्न को ख़राब कर रहा है। और जब 35 जो है 43 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 8 की एडिशन होती है। जब 43 से 51 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 8 की एडिशन हो रही है। लेकिन 35 जो है, 35 जो है इस पैटर्न को, इस तरतीब को ख़राब कर रहा है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 12 के अंदर कहता है विच वर्ड इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं पहले लाइन है, उसके बाद शीप है, पेंगुइन है, उसके बाद डियर है। तो आप ये जानते हैं कि 1 वाला और 2 वाला और 4 वाला जो है ये खुश्की पर रहने वाले जानवर है, यानी लैंड पर रहने वाले जानवर हैं। लेकिन जो ऑप्शन जो 3 है वो जो है वाटर के अंदर रहने वाला एक परिंदा है जो कि फ्लाइटलेस होता है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वही हमारा बेस्ट आंसर बनेगा। अब देखें वो कहता है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सी चीज़ जो बाकी थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर देखें फ़िश है, उसके बाद टर्टल है, रिवर है, टनल है। तो देखें पहले जो 3 इनका एक ख़ास रिलेशनशिप बन सकता है कि फ़िश और टर्टल जो है रिवर के अंदर रहते हैं, यानी पानी के अंदर रहते हैं। तो इनका एक ख़ास रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन टनल, जिसे सुरंग कहा जाता है, जो कि पहाड़ों के अंदर से बनाई जाती है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा। अब देखें वो कहता है
ओनली वंस इन द डेंजर बट ट्वाइस इन द रेंजर। अब कहता कौन सा लफ्ज़ जो है डेंजर के अंदर एक मरतबा और रेंजर के अंदर 2 मरतबा आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यहाँ पर 1 मरतबा है, यहाँ पर आर आखिर में भी है और शुरू के अंदर भी मौजूद है। तो आर जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। अब देखिए इसमें के अंदर कहता है विच पर्सन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो है बाकी थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलर, ये जो है अपने कपड़े सीने की वजह से मशहूर होता है। बार्बर जो है बाल काटने की वजह से मशहूर होता है। आथर जो किताबें लिखने की वजह से मशहूर होता है। लेकिन ये देखिए अपने पेशों की वजह से पहचाने जाते हैं, जो 1 है, उसके अलावा 3 जो है और 4 जो ये अपने पेशों की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन नेफ्यू जो है वो अपने खूनी रिश्ते की वजह से, ब्लड जो रिलेशन है उसकी वजह से पहचाना जाता है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। अब देखिए इसके अंदर कहता है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। कौन सी चीज़ जो बाकी थोड़ी मुख्तलिफ। अब देखें वाचिंग और राइटिंग, रीडिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन के साथ रिलेट करती हैं। देखिए जब हम वाचिंग करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और किसी के सही और गलत होने के बारे में बता देते हैं। इसी तरह राइटिंग करते हैं तो हम सीखते हैं, रीडिंग करते हैं तो फिर भी हम सीखते हैं। तीनों चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन के ज़ुमरे के अंदर आती हैं। लेकिन ब्रीथिंग जो है वो सर्वाइवल के ज़ुमरे के अंदर आती है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। दिगर कंसेप्ट भी यहाँ पर लग सकते हैं।